औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप जहाँ कहीं भी हो खुश हो, खैर उम्मीद वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, ईमान की भरपूर हालत में हो। हर गम हर शर आपकी तरफ बढ़ने से पहले अल्लाह ताला उसमें खैर और भलाई और खुशी नसीब फरमाए आपको। कुछ बहनों भाइयों ने मुझे मैसेज करके ये कहा था कि हम डेली इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, कुछ 100 की तादाद में, कुछ 200 की तादाद में, कुछ 1000, कुछ 1200 और कुछ 7000। आप बार बार दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बयान करती है, लेकिन 7000 पे ज़्यादा फोकस देती है। तो आज की वीडियो है मेरी उन बहनों भाइयों के लिए जो ये पूछना चाह रहे थे कि हम इस्तिग़फ़ार 7000 ही क्यों पढ़ें, इसमें क्या राज पोशीदा है। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर ले कि एक ताला होता है लॉक, हर एक लॉक एक चाबी पर नहीं खुलता। हर एक लॉक की डिफरेंट जो है वो कीज़ होती है, डिफरेंट शेप्स होती है और हर एक लॉक अपनी ही की पर खुलता है। वैसे ही हर एक हाजत, हर एक मुसीबत, हर एक मुश्किल की अपनी दुआ, अपना वजीफ़ा होता है। और जो 7 का अदद है, ये वैसे ये आदात की जो हिकमत है ये बहुत ज़्यादा है। जैसे हम अगर देख ले कि अगर हम 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो नामुमकिन से नामुमकिन काम भी वो मुमकिन हो जाता है। और जो हम उलमाए कराम या हम बाज़ औक़ात हमने सुना होता है कि फ़लाँ सूरत को इतने दफ़ा पढ़ लो, अल्लाह के फ़लाने नाम को इतने दफ़ा पढ़ लो। तो एक बात मैं आज आपको क्लियर कर दूँ कि सुन्नत से साबित ही नहीं है इतने लंबे लंबे वजीफ़ा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई ना ऐसा वजीफ़ा किया है कि जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद में या तो अल्लाह का नाम के विर्द किया जाए या कोई सूरत पढ़ी जाए सिवाय इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ के। अब अगर हम देखें कि इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की फ़जीलत क्या है, दुरूद शरीफ जितना हम पढ़े डेली, जितना सुबह से लेकर शाम तक कोई बंदा रिसाइट करेगा तो उसके लिए जन्नत की बशारत दी गई है। लेकिन सिर्फ ये मैसेज ही किसी को कन्वे करना आगे तो अल्लाह ताला फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ढूंढ कर उस बंदे को जन्नत में ले जाऊंगा, सिर्फ जो ये मैसेज कन्वे करे कि सुबह से शाम तक आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। प्लस अगर हम इस्तिग़फ़ार की बात करें तो इस्तिग़फ़ार इंसानी गुनाहों का तौबा है, इस्तिग़फ़ार मोमिन का हथियार है और जितने हथियार ज़्यादा होंगे उतना दुश्मन काबू रहेगा। जितना आप इस्तिग़फ़ार करेंगे उतना आपका नफ्स काबू रहेगा, आप गुनाहों से पाक साफ़ रहेंगे। अब अगर हम 7 के अदद पे बात कर ले, 7 के अदद जो इस्लाम में अदद की हिकमत बहुत ज़्यादा है। अदद यानी नंबर, आदात जैसे हम कह लें, नंबर को कहा जाता है, उसकी हिकमत बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम अपने वीक के डेज़ को देख लें वो भी 7 है। हम अगर सूरह फातिहा की आयात को देख लें वो भी 7 है। हम अगर इंसानी तामीर को देख लें वो भी 7 दिन में हुआ। इंसानी रिस्क 7 चीज़ों से बनाया गया है। सफ़ा के चक्कर, सफ़ा मरवा के चक्कर 7, तवाफ़ के चक्कर 7, आसमान के 7 आसमान जो है आसमान के नंबर वो भी 7, ज़मीन कितनी है, ज़मीन भी 7 है, 7 जहन्नम के दरवाज़े हैं, 7 बर आज़म, 7 समंदर। अगर हम मंजिल की तरफ देख लें तो मंजिल भी 7 है। अब अगर हम इन सब को माइंड में रखें तो हमें ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि 7 के अदद की कितनी अहमियत है। और अगर हम 70 मरतबा डेली इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो भी ठीक है, 700 मरतबा पढ़ेंगे तो भी ठीक है, 7000 मरतबा पढ़ेंगे तो भी ठीक है। और 70,000 जिस बंदे ने पढ़ लिया, 70,000 आप डेली तो नहीं पढ़ सकते, ऑब्वियसली ज़्यादा है। आप 2 दिन में पढ़ ले, आप 5 दिन में पढ़ ले, आप 10 दिन में पढ़ ले, महीने में पढ़ ले, लेकिन जिसने 70,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया या तो किसी को बख्श दिया जो फोत हो चुके हैं उनके प्यारे, तो उनसे अज़ाब कब्र हटा लिया जाएगा। और अगर अपने लिए पढ़ ले तो वो दुनिया में ही अपनी जन्नत या दुनिया में ही जन्नत का जो दर्जा है जिसमें इंसानों को रखा जाएगा वो देख लेगा, या जन्नत की बशारत दुनिया में ही उस इंसान को मिल जाएगी। तो 7 के अदद की इतनी पावर है कि अगर आप 70 मरतबा पढ़ ले, 700 मरतबा पढ़ ले, 7000 मरतबा पढ़ ले
तौबा की नीयत से पढ़ ले या गुनाहों की माफ़ी की नीयत से पढ़ ले तो इंशाल्लाह आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, आपके रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी, माल में बरकत हो जाएगी। गुनाहों से अगर आप तौबा करेंगे तो आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करेंगे, हिकमत हासिल करेंगे। और अगर आप इसके साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, 100 मरतबा पढ़ ले, 70 मरतबा पढ़ ले, 200, 300, 313, जितना आप चाहें, तो यकीन करें आपकी दुनिया के साथ साथ आपके आखिरत का भी बंदोबस्त हो जाएगा। आप पे जो मरने के बाद आपका सफ़र है इंशाल्लाह वो आपका आसान हो जाएगा। तो जो बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि 7000 पढ़ने में क्या राज पोशीदा है, स्पेशल ये वीडियो उनके लिए है। मैंने बता दिया है कि क्यों ज़रूरी है 7 का अदद। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को हिकमत और दानाई से बनाया है, हर एक चीज़ में अपना राज पोशीदा है, वैसे ही 7000 में अपनी हिकमत और अपनी दानाई पोशीदा है। और एक बहन ने मुझसे कल कुछ ख्वाब पूछे थे कि वो काले पत्थर ख्वाब में देखती है, और एक ख्वाब में उन्होंने आदमखोर को देखा था, और एक ख्वाब में उन्होंने फौज शुदगान को या कफन में लिपटे इंसान को देखा था। पहले मैं पत्थर का बता दूं, काले पत्थर रईस आदमी की सोहबत है। अगर आप काला पत्थर देखती है तो जितना बड़ा पत्थर होगा उतने ही अमीर आदमी से आपकी इंशाल्लाह शादी होगी। दूसरा आपने देखा था कफन को, सफ़ेद कफन नेकी की अलामत है। अगर आपने मुर्दे को देखा था, जिस हाल में आपने मुर्दे को देखा था वो सफ़ेद कफन ओढ़े हुए है, तो वो उसी हाल में वहाँ है, यानी कि खुशबाश है, वो नेक इंसान था जो आपके ख्वाब में आया था और नेकी की बशारत देके गया है। तीसरा आदमखोर को देखना। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी आपसे वीडियो में शेयर किया था कि अगर आप कोई बुरा ख्वाब देखे तो लेफ़्ट साइड पे मुँह करके 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दम कर दे, बुरे ख्वाब का असर ज़ायल हो जाएगा। और अगर फिर भी दिल में कोई थोड़ा बहुत आपका डर है तो आप सुबह उठ के बग़ैर किसी को ख्वाब बताए आप सदका दे दे, 10 रुपये दे दे, 20 रुपये। अगर नहीं है तो आप 2 रकात सुलाते सदका पढ़ ले, वो भी ठीक रहेगा। अच्छा, दरिंदे को ख्वाब में देखना, ऐसा दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है, झूठा इंसान है, मकार धोखेबाज इंसान है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपने कहा था मदरसे में किसी पाइप के थ्रू आ रहा है, तो या तो बंदा वो आपका घर में है जो आपको थ्रू मदरसे जो है आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या वो बंदा आपके मदरसे में ही है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो हर किसी से फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है, या हर किसी से अपना मामला डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह वो आपके सारे मसले दूर कर देगा, आपकी दुआएं कबूल कर देगा। और जो आजमाइश आजकल आप पर चल रही है, आपके घर वाले आपके साथ नहीं ठीक, इंशाल्लाह ये आजमाइश वक्ती है। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखिए, जब कोई वो तकलीफ़ देता भी है तो तकलीफ़ से ज़्यादा राहत देता है कि आप उस तकलीफ़ को भूल जाए। और सदका ज़रूर दिया करें। किसी से अगर बुरा ख्वाब दे के भी तो डिस्कस ना किया करें, ऐसे बंदे से डिस्कस किया करें जो आपको ठीक ताबीर दे। बाज़ इंसान हमारे घर में भी ऐसे होते हैं जो आप अगर बुरा ख्वाब शेयर भी कर लें तो उनको समझ नहीं पड़ती, वो अपने आप से ताबीर दे देते हैं। बंदे से ख्वाब शेयर करने से गुरेज कीजिए और सदका ज़रूर दिया करें अगर ऐसा ख्वाब आपको आ भी जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने छोटों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारे पास उनसे कीमती सरमाया कोई नहीं है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को साया उनके सरों पर हमेशा कायम और दायम रहे, सेहत और इज़्ज़त वाली लंबी ज़िंदगी दे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे, जो गमगीन है, जो बीमार है अल्लाह ताला उनके गम और बीमारी को खुशी और सेहत में तब्दील करे, जो खुश है अल्लाह ताला उनको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, उनकी खुशियों में बरकत डाले, उनको अपनी खुशियाँ नसीब करे, उनको हासिदीन और दुश्मनों की नज़र से बचाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।